नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। पढ़ाई के सफ़र को हम लोग बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है ना। सभी लोग तैयार हो गए होंगे। और यहाँ जो अभी हम लोग करंट में पढ़ने जा रहे हैं, आपका एक टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला, जो हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। छोटा सा बेसिक क्लास हम लोगों ने पढ़ी है और उसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है वो पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट क्लास में मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने जो सीखा है वो आप सभी लोगों को एक बार में ही तैयार हो गया होगा। तो थोड़ा सा फर्स्ट क्लास के बारे में बताइएगा। फर्स्ट क्लास के बारे में आपने जो सीखा आपको कैसा लगा, एक बार थोड़ा सा जल्दी से फर्स्ट कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट पार्ट 2 सीखने वाले। हम लोग वो ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं, वो ऐसा मेथड सीखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम हॉल में हमारी बहुत मदद करता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग क्या सीखने वाले हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले तो क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या था? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, यही है ना, और दाएं से 9वां अक्षर के ठीक मध्य में। बात समझना है, क्वेश्चन को पढ़े थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्या था? बाएं से 8वां अक्षर कह रहा था, दाएं से 9वां अक्षर कह रहा था, उनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, बस यही बात समझना था। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने सीखा था वहां पे कितने अक्षर पूछे थे, मतलब काउंट करना सीखा था। छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे मैंने यहाँ पे वर्णमाला के कुछ अक्षर लिखे हैं, ठीक है। कितने अक्षर लिखे हैं? 7 अक्षर लिखे हैं। पार्ट 1 में हमने ये सीखा था कि बी और यहां से ले लें, अगर हम लोग एफ ले लेते हैं, इनके बीच में कितने अक्षर हैं, ये सीखा था पार्ट 1 में। कितने काउंट करके बताना था। और यहां हम लोग क्या सीखने वाले हैं? कौन सा अक्षर है, बस ये डिफरेंट है आज की क्लास में, ठीक है। क्या समझे आप कि हमने टोटल काउंट करना सीखा था पार्ट 1 में। पिछली क्लास में हम लोगों ने काउंट करना सीख लिया था और बड़ी शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखा था। लेकिन यहां हम लोग वो कौन सा अक्षर होगा जो इनके ठीक बीच में आएगा। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि वो कौन सा अक्षर आ रहा, ठीक बीच में डी आ रहा। लेकिन यही अगर पूरी वर्णमाला में बात कर दी जाए, पूरी वर्णमाला में बात कर दी जाए, तो हम ये क्या पूरा लिख के करेंगे, और लिख के करेंगे, गिनेंगे, तो वही समस्या हो गई एग्जाम में कि हमें सबसे ज्यादा समस्या होती है समय की, और वहां लिखने में, काउंट करने में हमारा समय बहुत जाता है। बस इसी चीज की एक शॉर्ट ट्रिक, एक शॉर्ट मेथड आपको सीखना है, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े कम समय में सॉल्व करके बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास को ना देख पाया हो किसी कारणवश, ठीक है, तो वो विद्यार्थी प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले वो क्लास को देख ले, जिससे उन्हें भी वो जानकारी हो जाए जो उन्हें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। अपने सफर को स्टार्ट करें। पहले तो इसका हम बेसिक हम लोग कर सकते हैं। बेसिक क्या होता है आप जानते हैं। हम क्या करें? टोटल वर्णमाला लिख लें, टोटल वर्णमाला लिख लें। बेसिक रूल्स है क्या कि हम ए से लेकर जेड तक टोटल वर्णमाला लिख सकते हैं। कह रहा था बाएं से 8वां अक्षर, आपको पता है बायां यहां से गिना जाता है, यहां से हम जो भी 8वां होगा उसको गिने। बेसिक रूल्स बता रहे हैं, ठीक है ना। दाएं से 9वां अक्षर, दायां यहां होता है, यहां से हम 9वां अक्षर गिने, और फिर उनके बीच में जो भी अक्षर आएगा उसको हम काउंट करके बताएं, है ना, उसको हम काउंट करके बताएं। लेकिन आप खुद समझदार हैं, आप समझ पा रहे होंगे ये सब हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास समय का कोई बॉन्ड ना हो, समय की कोई सीमा ना हो, तो हम बड़े आराम से लिख के कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। लेकिन यही चीज करें तो कम से कम हमें 3 मिनट लगेंगे, कम से कम, है ना। अच्छा, अगर यही चीज हमें 3 मिनट ले जाए तो फिर एग्जाम हॉल में फिर हमारा कैसे क्या हो पाएगा? टाइम मैनेजमेंट तो हमारा बहुत गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। बस यही बात आपको सिखानी है कि आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे।
देख के आंसर आएगा, सिर्फ देखेंगे बस आप आंसर बताएंगे। ठीक है, पहले सभी लोग तैयार हो जाइए बिल्कुल कि आप क्या सीखने वाले हैं, ये अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। वर्णमाला का टॉपिक आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं, पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 में बेसिक चीज सीखी है, आज एक अच्छी चीज सीखने वाले हैं। सभी लोग तैयार हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफर को। तो चलिएगा, पहले आप समझिएगा, सभी लोग पहले क्वेश्चन को समझिएगा, फिर आप अगले क्वेश्चन से आंसर बताइएगा। क्या था क्वेश्चन, देखिएगा। कह रहा था बाएं से कितना, कह रहा था 8वां, यही कहा ना। और क्या बोला था, दाएं से क्या बोला था, 9वां। इनके ठीक बीच में आने वाले अक्षर को बताना है, इनके ठीक बीच में आने वाले अक्षर को बताना है। आप एक छोटा सा प्रोसेस याद रखना। क्या प्रोसेस याद रखना कि दाएं तरफ जो भी दिया जाए कैलकुलेशन, उसको आप 27 से माइनस कर देना। दाएं तरफ जो भी कैलकुलेशन दी जाए उसको आप 27 से माइनस कर दीजिएगा। कौन सी तरफ वाली कैलकुलेशन को, कौन सी तरफ वाली को घटाएंगे आप, बाएं घटाएंगे कि दाएं घटाएंगे, गौर करिएगा। आपको हमेशा याद रखना है, आप दाएं तरफ वाली कैलकुलेशन को 27 से माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे 27 से तो कितना हो जाएगा, 18। यहां तक बात समझ में आ गई। क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, बस छोटी सी बात समझी कि दाएं तरफ हमें जो भी दिया जाएगा उसको हम 27 से माइनस करेंगे, और 27 से मैंने जैसे ही 9 घटाया 18 आया। बस अब क्या है, अब कुछ नहीं करना है, ये 18 और 8 आपको जोड़ लेना है। और 18 में 8 जोड़ेंगे, 18 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 26 हो जाएगा। और 26 का जो आधा होता है 13, मतलब 13वां अक्षर होता है M। बस यही बीच में आएगा। क्या करना है, एक बार फिर समझो सभी लोग। दाएं तरफ जो है, दाएं तरफ जो भी दिया जाएगा, जो भी अक्षर आएगा, जो भी कैलकुलेशन दी जाएगी, उसको आप 27 में से माइनस कर देंगे। उसको आप 27 में से माइनस करेंगे। इसके बाद में जो भी कैलकुलेशन आपको दिखाई दे उनको जोड़ के आप आधा कर दो। बस वही अक्षर आप इनके ठीक बीच में आएगा। बड़ी छोटी सी बात है और सरल बात है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये भी बात समझ में आई होगी। क्या था, दाएं तरफ आप 27 से घटाएंगे, बस जोड़ के आप आधा कर देंगे। दाएं से 9 था, मैंने 27 में से 9 घटाया, 18 आया, 18 और 8 जोड़ लिया, 26 से आधा कर दिया। 13वां अक्षर M होता है। इनके ठीक बीच में कौन आएगा, बस आंसर M आएगा। अभी आप समझना, बस बातें से एक बार समझ में आ जाएं, बस फिर तो आप कैलकुलेशन ओरली करेंगे, सीधा सीधा आप आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे, छोटा सा प्रयास मैं करता हूं पहले ओरली बताने का, है फिर आपको बताता हूं। आपने जैसे ही नजर डाली दाएं से 6, आपने कहा नजर डाली, दाएं के पास, दाएं से कितना हो जाएगा, 6। आपको पता है यही 6 मुझे कितने से माइनस करना है, आप कहेंगे 27 से। आप क्या बोलेंगे, 27 से माइनस करना है, और 27 में से 6 मैं माइनस कर दूं तो हमें कितना मिलेगा, 27 में से 6 घटा दूं तो हमें 21 मिलेगा। और बस 21 में क्या जोड़ना था, 11, और 21 में 11 जोड़ लेते हैं तो 32 होता है, और 32 का जो आधा होता है 16वां अक्षर P आपका आंसर हो जाएगा। बस बातें एक बार समझ लीजिएगा, पहले आप आंसर बाद में बताइएगा, पहले आप बातें समझ लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो ये हमेशा के लिए आपकी टेंशन खत्म। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखेंगे, सीधा सीधा ओरली आप आंसर बताएंगे। एक बार इसको रिटन में भी आपको समझा देता हूं। अभी ओरली आपने देखा था, क्या था, बाएं से 11वां कह रहा था, यही बोला था ना, बाएं से 11 कहा था, दाएं से 6 कहा था, दाएं से 6 कहा था, बाएं से 11 कहा था। आपको क्या करना है, दाएं वाले को 27 से घटाना, दायां ये है, आपने इस 6 को 27 से घटा दिया, 21 आ गया। बस यही 21 और 11 जोड़ना था, 21 और 11 जोड़ने से 32 आएगा, आधा कर देंगे, 16वां अक्षर P आपका आंसर था। ये मैंने वो प्रोसेस रिटन किया है जो सारा प्रोसेस आपको ओरली करना है। ओरली सारी बातें समझनी है, पेन तो चलना ही नहीं चाहिए, कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं है,
ठीक है। ये 10-20 घटाने जोड़ने में कोई ज्यादा पेन का सहारा नहीं लेना है, सीधी सीधी कैलकुलेशन कर सकते हो सभी लोग। और अभी से आदत डाल लो, जो लोग अगर पेन का सहारा लेते हो तो वो लोग याद रखें, कैलकुलेशन को ओरली करना सीखें, क्योंकि कैलकुलेशन को ओरली करेंगे आपका समय बहुत बचेगा, और जब समय बचेगा तो कहीं ना कहीं हम बहुत आगे हो जाएंगे, ठीक है ना। सारे आंसर सभी लोगों को ओरली देना है, बात समझना। आप क्या सीखा आपने? सबसे पहले दाएं वाले को जो भी दिया जाएगा उसको आप 27 से माइनस करेंगे, और दाएं को 27 से माइनस करने के बाद में जो भी आएगा बाएं से जोड़ के उसका आधा कर देंगे, समझ लेंगे, वही अक्षर हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताइए दोनों क्वेश्चन के जो प्रोसेस है समझ में आपको आए हैं कि नहीं? सभी लोग बताइएगा। और आए हो तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे, कोई पेन नहीं चलाएगा, गौर से समझिएगा सभी लोग, कोई पेन नहीं चलाएगा, सीधी ओरली कैलकुलेशन बताएंगे, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ध्यान से समझिएगा, सीधा सीधा आपको आंसर बताना है। सभी लोग सीधा कमेंट करके आंसर बताएं। आ रहे हैं आंसर, लेकिन कम आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर आने चाहिए। सभी लोग जल्दी से फास्ट आंसर बताया करें। क्या करना था? कर लिया होगा जो करना था। दाएं से 22 लिखा था, बस यहीं आपको नजर डालनी थी। दाएं से 22 लिखा था, अरे यही 22 को आप कितने से घटाएंगे? 27 से, और 27 से घटा दिया, कितना आ गया? 5। घटाने में ऐसा नहीं कि लिखने की जरूरत पड़ रही हो, ठीक है ना। मैं सिर्फ उनके लिए लिख रहा हूं जिन्हें प्रोसेस एक बार और समझना है। बाकी लोग सीधी कैलकुलेशन करके आंसर बताएंगे, और खैर कई सारे विद्यार्थी बता भी रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखो आपने दाएं से दाएं वाली वैल्यू को कितने से घटाया? 27 से, हमेशा 27 से ही घटाना है, याद रखिएगा, ठीक है। 27 से 22 घटाया, 5 आया, यही 5 किस में जुड़ जाएगा? जाके y में जुड़ जाएगा। अरे 19 और 5 जब हम जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, बस 24 का जो आधा होता है यानी 12 हो जाएगा, और 12वां अक्षर L आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। कई लोगों ने आंसर को बहुत जल्दी से बताया, आपने देखा कि इतनी कैलकुलेशन लिखने में भी कुछ टाइम लगता है, लेकिन अगर यही कैलकुलेशन ओरली करना सीख जाएं तो आपका बहुत समय बचत होगा, और आपका माइंड थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन को ओरली करना सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। छोटी मोटी कैलकुलेशन को ओरली करना सीखिएगा। ये लो, हमने तो कहा ही नहीं था, आंसर तो चौथे के भी आने लगे। बिल्कुल सही है, प्रोसेस समझ जाएं तो आंसर बिल्कुल बताएं, ठीक है। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। कितने से आपने घटाया? 27 में से 22 घटा दिया, 5 हुआ, 19 और 5 24 हो जाएगा, 24 का आधा 12वां, यानी 12 अक्षर जो है वो L हो जाएगा, 12वां अक्षर L कहलाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। सारी बातें समझ गए? तो फिर बताओ, फिर क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल बताइएगा सभी लोग, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? कितने से घटाना है भाई? 15 लिखा है, लेकिन घटाना कितने से है? 27 से घटाइएगा। 27 से 15 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में क्या जोड़ना है? 26 जोड़ना है ना। यही है, आपने क्या किया होगा? 27 से 15 घटाया होगा, 27 से 15 घटाने से 12 हो जाएगा। 12 में बस बाएं वाला आप जोड़ देंगे। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 38 है, और आधा भी तो करना है, याद रखिएगा। 38 का आधा 19 होता है, तो 19वां अक्षर S होता है। बिल्कुल सही बताया आपने, यानी बातें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही हैं, अच्छे से आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत से विद्यार्थी तो ये बातें सीख भी चुके हैं, क्योंकि उनके ये सारे आंसर उनके बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो विद्यार्थी भी प्रयास करें जो आंसर सीख रहे हैं और ये पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं। जब कौन सा अक्षर पूछा जाए, कौन सा अक्षर पूछा जाए, सबसे पहले किस पे फोकस करोगे? दाएं पे फोकस करोगे। दाएं कितने से घटाओगे? 27 से घटाओगे, बस जो आ जाए बाएं में जोड़ के आधा कर देंगे, बस वही अक्षर हमारा आंसर कहलाएगा। बार बार क्वेश्चन को अभ्यास करो, बार बार क्वेश्चन के आंसर बताओ, जिससे आपका पूरा प्रोसेस अच्छे से तैयार हो जाएगा। जब भी कभी आपकी मुलाकात हो इस क्वेश्चन से, तो आप सीधा क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करके
आंसर बताएं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, पॉइंट है ये, तो आप बड़े कम समय में इसको सरल भाषा में सीख सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। चलिए, यहां तक की सारी बातें समझ में आई सभी को? बताइए, अभी कोई कंफ्यूजन? बात ये आ रही थी कि 27 से क्यों घटाते हैं? अरे भाई, 27 से इसलिए घटाते हैं क्योंकि आपको मैंने ऑर्डर रैंकिंग में एक बात बताई थी कि टोटल के +1 में से बायां घटाओ तो दायां मिलता है, दायां घटाओ तो बायां मिलता है। एक बात आपको पता होगी, ऑर्डर रैंकिंग में इसका डिटेल बताया था। जिन विद्यार्थियों ने ना देखा हो तो वो पिछली क्लासों को भी देख लें, ठीक है। तो टोटल के +1 का मतलब होता है यहाँ वर्णमाला में कुल अक्षर होते हैं 26, और 26 का जो +1 होता है वो होता है 27। 27 में से जब दायां वाला घटाएंगे तो हमें वो भी बायां मिल जाता है, दोनों बाएं बाएं के मिल जाएंगे, बस हम जोड़ के वहीं आधा कर देंगे, ठीक है। हाँ, खैर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ाएं तो अगले क्वेश्चन आपके लिए हो जाएं। तैयार हो सभी लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलिएगा। बताइए आंसर 5 का क्या हो जाएगा? सभी लोग बताओ भाई, जल्दी से देखो क्वेश्चन को और आंसर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीधी सीधी कैलकुलेशन करना है। ओरली जल्दी से पेन कॉपी हटा दीजिएगा, बस सीधा देखो आंसर बताओ, देखो आंसर बताओ, बस कुल मिलाकर यही है, ठीक है। अब बस ये देखो कि आपका माइंड कितना डेवलपमेंट हो चुका है कि आप कैलकुलेशन को ओरली कर पा रहे हैं कि नहीं। आपकी सीधी नजर कहां गई होगी? आप जानते हैं प्रारंभ और अंत में भी कोई फर्क नहीं होता है, बायां दायां सेम होता है ना। तो आप अंत की तरफ जाएंगे, सबसे पहले नजर कहां गई है आपकी? 19 के पास गई होगी। पूरा भरोसा है सबने सबसे पहले 19 को देखा होगा, है ना। अच्छा, 19 को आपने कितने से घटाया? 27 से घटाया होगा। 27 से 19 घटाने पे जो हमें मिला होगा वो आपने किस में जोड़ा होगा? प्रारंभ वाले में। तो आपको 27 में से 19 घटाने से कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। वही 8 14 में जोड़ेंगे, 14 8 कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 14 और 8 22 हो जाएगा। 22 का आधा ही तो करना है। 22 का आधा 11वां अक्षर के पे टिक लगा दीजिए, यानी के आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। बातें समझ में आई होंगी। फिर भी हम समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम छोटी सी कैलकुलेशन को थोड़ी सी बड़ी डिटेल में बता देते हैं। लेकिन अगर आपको बातें समझ में आई होंगी तो आप खुद ये समझ पा रहे होंगे कि कुछ सेकेंड ही ऐसे हैं जिसमें हम आंसर बता सकते हैं। क्या किया आपने? दाएं वाले को घटाया था। अरे एक बार और डिटेल से समझ लीजिए। आपने 19 को 27 में से घटाया होगा और 19 को 27 में से घटाने से 8 आएगा। यही 8 आपने बाएं वाले में जोड़ा होगा। 14 और 8 22 का जो आधा करते हैं, यानी 11वां अक्षर के आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये मैंने रिटन में समझा दिया, तो आप इसको भी समझ लीजिए। जिन लोगों को समझ में ना आया हो वो एक बार और समझ लें। क्या समझ ले? कि हमेशा याद रखें, दाएं वाले को 27 से घटाते हैं। किसको घटाते हैं? दाएं वाले को, है ना। और दाएं वाले को 27 से घटा देते हैं, फिर वही बाएं वाले में ऐड कर लेते हैं, तो जो भी आएगा उसका बस आधा करेंगे, वही अक्षर उनके ठीक बीच में कहलाएगा। बातें समझ में आ गई होंगी? अरे समझ में तो आई गई है। 6 का भी तो आंसर है, तो कई लोगों ने खैर बताया। अब एक बार फिर से सभी लोग जिन लोगों ने आंसर नहीं बताया है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। फास्ट कमेंट करें और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। बहुत सरल कैलकुलेशन है, बहुत कम समय लगना चाहिए सभी को। जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, ये देखो काफी आंसर आने लगे हैं, लेकिन उतने आंसर नहीं आए हैं जितने आने चाहिए। सभी के आंसर आने चाहिए। बहुत सिंपल तरीका आपने सीख लिया है। सीधा सीधा आप नजरों से क्वेश्चन को देख के आंसर बताएंगे। 22 देखा आपको, कहां से? अंत से। बस यही 22 27 से घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये तो आपने देखा ही होगा। 23 और 5 कितना होगा? 23 और 5 28 का जो आधा होता है वो 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14वां अक्षर आपका क्या कहलाएगा? N हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग बताइएगा एक बार। यहां तक का प्रोसेस सब समझ रहे हैं? कहीं कोई समस्या, कोई ऐसी कैलकुलेशन जिसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा हो?
आपने बड़े ही क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से सीखा। एक आपने शॉर्ट ट्रिक क्या सीख ली, आप तो क्वेश्चन को कुछ ही सेकेंड में बताने लगे हैं। बिल्कुल है, बस इसी उम्मीद के साथ आप जुड़े रहिए और सारी क्लासों का आप आनंद लेते रहिएगा, क्योंकि अब आपके टॉपिक थोड़े से वो टॉपिक स्टार्ट हुए हैं जिसमें कई सारे विद्यार्थी जो है वो कैलकुलेट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखने में समय ज्यादा व्यतीत करते हैं। लेकिन आप अब आज से क्या करेंगे, पेन कॉपी का सहारा कम लेंगे, लेकिन सारी कैलकुलेशन को ओरली करना सीखेंगे। ठीक है, वर्णमाला तो टोटल ऐसा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, जो लोग हम लोगों का बेसिक है, हम लोगों का आधार है। ठीक, और उसमें अगर कॉपी पेन का सहारा लेंगे तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन सरल तरीके से अच्छी ट्रिक के साथ सीखेंगे। चलिए अपने सफर को और आगे बढ़ाएं। तो एक बार फिर से बताइएगा, यहां तक की सारी बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। फास्ट कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें भी समझ में आए कि आप इन बातों को सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा यही पूरा प्रयास रहता है, पूर्ण तरीके से समर्पित रहते हैं कि आपको ये जो भी हमारे पास मैटर है, जो भी हमारे पास ट्रिक्स वगैरह हैं, आप सभी लोग सीख लो और उसका आनंद अपने आने वाले जीवन में लो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाएं। सभी लोग गौर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा स्ट्रक्चर में लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्ट्रक्चर में लिखा है। बात समझ गए आप, ये बस आपके लिए लिखा है। पहले क्वेश्चन को समझ लो। आप जानते थे कि अभी हम लोग लैंग्वेज में जब लिख रहे थे तो 2 क्वेश्चन आ रहे थे, है ना। अब हमने स्ट्रक्चर में लिख दिया। सब समझदार हैं, सब जानते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे, यहां देखे कि आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा कैसे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर, दाएं से 5वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है, बस जो अक्षर आए वही आपको लिखना है, वही आपको कमेंट करके बताना है। ये है क्वेश्चन का प्रारूप कैसा है। ठीक है, चलो सभी लोग देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 16/5 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, ना ज्यादा कठिन कैलकुलेशन है। 16/5 को आपको बताना था ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, बस दायां वाला आपने देखा, 27 में से घटा दिया और 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और इनको यदि हम जोड़ लें, 22 में यदि हम 16 जोड़ लेते हैं तो 38 हो जाएगा। और 38 का जो आधा है 19वां अक्षर एस आपका आंसर हो जाएगा। छोटी सी आपने छोटा सा मेथड, छोटी सी ट्रिक आपने सीखी और आपने सारे आंसर को ओरली बताना सीख लिया। अगले क्वेश्चन की कैलकुलेशन में ऐसे बताऊंगा नहीं, मैंने एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन बताई है, अगले क्वेश्चन के बस आंसर देखूंगा आपके आंसर आ कितने रहे हैं। और फास्ट कमेंट करके बताइएगा, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आपके पास कितनी स्पीड है। ठीक है, और आपके पास कैलकुलेशन करने की कितनी शक्ति है, आप कितनी शक्ति से कैलकुलेशन को जल्दी से कर पा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यानी ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सब आपके लिए लिखे हैं। थोड़ा सा समझिएगा और जल्दी से आंसर बताइएगा। सभी लोग फास्ट कमेंट करिएगा। आंसर आ रहे हैं लेकिन उतनी स्पीड से आंसर नहीं आ रहे हैं जितनी स्पीड से आने चाहिए, क्योंकि बहुत सरल तरीका आपने सीखा था। उम्मीद है आप सही से समझ गए होंगे। अरे आइएगा थोड़ी सी मुलाकात करते हैं। 27 से 24 गया, कितना बचेगा ये भी हम ही बताएं क्या आपको। 27 से 24 घटाएंगे तो 3 आएगा, 19 3 22 और 22 का आधा 11वां अक्षर के हो जाएगा। खैर कई विद्यार्थियों के आंसर आए हैं, लेकिन गौर करिएगा अब आंसर आपके थोड़े से जल्दी आए हैं ना। हाँ बिल्कुल सरल तरीका आपने क्या सीख लिया है, तो आंसर भी आपके बहुत जल्दी से आने चाहिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 26-25 लिखा था, 26 और 25 लिखा था। आपको पता है, क्या पता है कि आपको दाएं वाले को घटाना है, तो आपने दाएं 27 में से 25 क्या घटाया, 2 आया था, बस 26 और 2 28 और 28 क्या आधा भी तो करना है। तो 28 का आधा जब करेंगे तो 14वां अक्षर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। बातें आपको समझ में आई होंगी, आपने अच्छे ढंग से सीखा। और खैर कई लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया सीखने का और आप अच्छे ढंग से सीख भी गए हैं। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन से कभी अगर आपकी मुलाकात होगी तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ कह सकते हैं कि 1 नंबर आपका
पक्का हो गया है। गौर करिएगा, 2 3 लिखा है, जल्दी से आंसर बताइएगा। 27 में से 3 घटाएंगे तो बताइएगा कितना आएगा, 24। 24 और 2, 24 में 2 जोड़ेंगे 26 का आधा 13 हो जाएगा। 13वां अक्षर M आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे होंगे। तो फिर क्यों ना एक और क्वेश्चन हो जाए। चलिएगा बताइएगा 12 और 23 का क्या हो जाएगा। खैर अभी तक के तो सारे आंसर सही है, तो उम्मीद है ये भी आंसर सही आएगा। खैर कुछ लोगों ने तो पहले ही बता दिया था और विश्वास है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आया। चलिएगा 12 और मतलब 23 को घटाना है 24 से, और सॉरी 27 से। 27 से 23 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, आप कहेंगे 4 मिलेगा, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का आधा करेंगे, 8वां अक्षर H होता है, यानी बिल्कुल सही आप सभी का आंसर आया, H हो जाएगा। बताइए सारी बातें समझ गए हैं, सारे मेथड समझ गए हैं। वर्णमाला के छोटे छोटे पॉइंट हम लोग सीख रहे हैं, और एक एक दिन में छोटे छोटे पॉइंट सीख रहे हैं। ज्यादा बड़ी बातें हमें करनी नहीं है, लेकिन छोटी बातें छोड़नी नहीं है, क्योंकि आपको पता है अक्सर लोग जब गलती करते हैं तो छोटी छोटी बातों से गलती कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉन्फिडेंस में होके हम लोग छोटी बातें एग्जाम में गलत कर देते हैं, और वही बातें हमें कहीं ना कहीं बहुत अखर देती हैं। ठीक है ना, उम्मीद है सारी बातें आप समझ गए होंगे। आपने वर्णमाला के 2 पॉइंट सीख लिए, कम समय में दोनों पॉइंट आपने सीख लिए। क्या सीखे, आप कितने अक्षर भी निकालना सीख चुके हो और कौन सा अक्षर निकालना भी सीख चुके हो। पार्ट 1 में कितने अक्षर सीखा, पार्ट 2 में कौन सा अक्षर सीखा। बताइए ये सारी बातें यहां तक आपको बातें समझ में आई हो तो फिर हम क्या करें, अगले क्लास में आपको बहुत अच्छी चीज आपको और सिखाएं। पहले आप ये बताइएगा ये दोनों बातें सभी को समझ में आई हैं, बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइएगा सभी को यहां तक तैयार हो गया है। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि आज का सफर हम लोगों का अब यही ओवर होने वाला है, क्योंकि अब आपका काम थोड़ा सा घर में बढ़ गया है। आप थोड़ा सा इन्हीं क्वेश्चनों का सही से अभ्यास कीजिएगा, और अभ्यास करने के बाद में अच्छे से तैयार कर लीजिए। आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे उन एग्जामों में आप अच्छा प्रयास करके सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का समय हम लोग यहीं ओवर करते हैं। आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप दोनों पार्ट को बड़े अच्छे ढंग से सीखेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, और फिर मिलते हैं आपको पार्ट 3 के साथ। इसी तरह एक अच्छा सा पॉइंट, एक अच्छी से मेथड के साथ आपको मिलते हैं और बहुत कुछ नया सिखाएंगे आपको। चलिए इसी तरह आप जुड़े रहिएगा अपने संकल्प परिवार से। और हाँ, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इसको चैनल को या परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग पहले सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन प्रेस कर लें। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो देर किस बात की, अगर बातें समझ में आती हों तो जल्दी से लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।